नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अखिल भारतीय किसान यूनियन अमावटे गुट के अध्यक्ष व हरियाणा अध्यक्ष दिलबाग हुड्डा ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण मांग की है नीलम को रिहा किया जाए, अन्यथा आंदोलन होगा। सरकार को भी सौंपी जाएगी मांग। किसानों के बच्चे परेशान हैं, डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं किसानों के बच्चे। बीजेपी सरकार में केंद्र व हरियाणा में नौकरियां नहीं मिल रही है। बच्चों ने कई डिग्रियां ले रखी है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दिलबाग हुड्डा ने कहा कि नीलम हरियाणा की काफी पढ़ी लिखी बेटी है। BM, MA, MPhil व नेट क्लियर करने के बाद नौकरी नहीं मिली। नीलम योग्य बेटी है। अन्य युवा भी बेरोजगार हैं। ऐसे में सरकार पक्की भर्ती नहीं निकाल रही है, जिसके कारण युवा नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं और अपराधीकरण के जैसे रास्ते को अपना रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि सरकार को नीलम को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग हुड्डा ने कहा कि बेरोजगारी के कारण नीलम काफी परेशान थी और ऐसे में सरकार को बेरोजगारों को नौकरियां देनी चाहिए। नीलम को रिहा नहीं किया गया तो किसानों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। पंचायत करके सरकार को ज्ञापन भी सौंपेंगे। ये कहना चाहूंगा कि भाई ये बात तो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हुई क्यों, इसका कारण जानना बहुत जरूरी है। और उसमें मेरा मानना जो है कि इन बच्चों ने बेरोजगारी से तंग आकर के और ये फैसला इन्होंने लिया कि भाई सभी के कानों में बात चली जाए, ये कम से कम भाई ध्यान दें। इतनी बड़ी संसद जो है देश की, पंचायत है, बहुत बड़ी पंचायत है देश की, उसके सामने बात जाए और ताकि आगे कोई कार्रवाई हो उसकी। तो मैं तो इसमें यही कहूंगा कि बच्चे जो है इनको इनोसेंट मान करके, और जैसे नीलम बच्ची है इनको और वो 5 बच्चे और मीनू सभी को रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बेरोजगारी से तंग आकर के ऐसी बात, ऐसा कदम उठाया है ये। और जब तक इनकी बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक इसी तरह के हालात पैदा होंगे, क्योंकि जो बेरोजगार बच्चे हैं वो सारे के सारे, कोई तो चोरी डकैती की तरफ जाने लग रहा है, कोई इधर अपने नशे की तरफ जाने लग रहा है। तो युवा बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी है जो बिगड़ती जाने लग रही है और ये सारा का सारा बेरोजगारी का कारण मानता हूं। और सरकार से मांग करते हैं कि भाई तुरंत प्रभाव से इसको रिहा किया जाए, अन्यथा हमारे सारी, जैसे चाहे खाप पंचायतें उसमें, चाहे संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, वो सारे के सारे इकट्ठा होकर के पंचायत करके और एक फैसला कोई ऐसा लेंगे जो सरकार को लेने देने पड़ जाएंगे। तो सरकार चाहे इसमें चेतावनी माने, चाहे कुछ भी माने, इनको तुरंत प्रभाव से रिहा करे बच्चों को और इनको रोजगार दे, ताकि ये बच्चे भटकते ना फिरें। ये जो लड़की हमारी घसोखुर्द की लड़की है, ये जो नीलम है, और बहुत इंटेलिजेंट, वेरी क्वालिफाइड बच्ची है ये MA, MPhil भी है, नेट इसका क्लियर है, STET इसलिए क्लियर कर रखा है, और क्या चाहिए बताओ। और ये भटकते फिरे रोजगार के लिए। हमारे कहाँ देखो आंगनबाड़ी की बहनें, आशा वर्कर, मिड डे मील की महिलाएं, सारा देश रोड के ऊपर, सारी महिलाएं रोड के ऊपर। कोई न शिक्षा का कोई इनके पास सिस्टम है, न कोई विकास का है, न कोई हेल्थ का मुद्दा है। सारे के सारे देश बेरोजगार घूम रहे हैं। पीछे किसानों को इन्होंने 1.25 साल तक वहां बैठाए रखा, किसानों को कुछ नहीं दे रहे। मोदी जी, हरियाणा की बेरोजगारी आपके सामने है। इन्होंने जितनी भी वैकेंसियां निकाली, जो इन्होंने पेपर लिए, एग्जाम लिए, सारे के सारे लीक होते जा रहे हैं। एक भी अगर इन्होंने कोई बच्चा लगाया हो तो बताओ। इन्होंने तो बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ा दी, कह तो हरियाणा नंबर 1 था, आज जमा लास्ट में हरियाणा का नंबर आता है और बच्चे सारे दुखी होकर आत्महत्याएं करने लग रहे हैं मजबूरी में, और चोरी डकैती नशे की तरफ बच्चा भाग रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा सरकार से कि इन बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए इनको रोजगार मुहैया कराए, तब जाकर के बच्चे हमारे इस लाइन में, मतलब एक सीधी लाइन में चल सकेंगे बच्चे। तो मैं तो सरकार की निंदा करता हूं और अब मांग करते हैं हम सभी के सभी, हमारा भारतीय किसान विकास संगठन, के बच्चों को तुरंत रिहा किया जाए और इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी ना की जाए, रोजगार दिया जाए सभी को। मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है, गांव मेरा लुदास है और हल्का मेरा नड़वा पड़ता है, और मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूं।